पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है हेमलता बिष्ट। स्वागत है आपके देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत दिन के 2 बजे से हो रही है और अपने घास के पावर से हो रही है। और आजकल तो आपको पता ही है, लगातार काम चल रहा है और आसोच के महीने में तो होता ही ऐसा है। तो परसों आई थी मैं इस घास को काटने, तो कल मैंने इसको बांधा नहीं क्योंकि यहाँ धूप ज़रा देर में आती है तो इसकी वजह से सूखता नहीं। तो आज मैं इस घास को बांधने आई हूँ और ये है सूखी घास, जिसको हम यहीं खूम भी बोलते हैं हमारे भाषा में। मतलब इसको छोटे छोटे पुल बना के खूम भी लगाना पड़ेगा। तो सब दिखाती रहूँगी मैं आपको कि कैसे पहाड़ों में घास को काट के सुखाना पड़ता है। अरे बहुत मेहनत का काम है भाई। तो आज अभी मैं आई हूँ मतलब घास को बांधने, और एक दीदी जी और आ रही है, उनको बुलाया मैंने खूम लगाने को, क्योंकि मुझे खूम लगाना नहीं आता है। और मौसम की बात करूँ तो आजकल तो अच्छे मतलब मौसम अच्छा ही है। इस बार श्राद्ध भी थे तो श्राद्ध भी ख़त्म हो गए हैं, तो इस बार मौसम मतलब अच्छा ही, श्राद्ध भी बहुत अच्छे गए। मतलब एक भी श्राद्ध में बारिश नहीं आई, तो इसलिए जल्दी जल्दी काम निपट गया है। तो अभी मैंने 2-4 पुली बांध लिए हैं, तो अभी जाके मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो दिखाती हूँ मैं कि मतलब पुल भी 2 प्रकार के होते हैं। घास के पुली भी ना 2 प्रकार के होते हैं। कोई तो घास को 2 साइड रखता है तब पुली बांधता है, तो और हमारे यहाँ एक ही साइड को, और उसको ही पुली बोलते हैं। तो दिखाती हूँ दोस्तों मैं, और जब दीदी आएगी तब मैं उनके पास फ़ोन दे के आपको बताऊँगी कि कैसे घास के पुल बांधते हैं। तो दिखाती हूँ मैं आपको कि कैसे मैंने 2-4 पुली बांध दिए, तो उनको भी दिखाती हूँ और मौसम भी दिखाती हूँ अभी का। और से मैंने घास के पुल बांध रखे हैं दोस्तों। इसको एक जैसे ये पुली हो गया, यहाँ है 2-4 वहाँ बांध दिए। और ये है आज का मौसम, और उधर है मार्केट। और ये इतना, ये पूरा उधर से लेकर उधर गधेरे तक पूरा मैंने और दीदी जी ने घास बांधने, वो अभी आए नहीं, आएंगे थोड़ी देर में। और उधर छाया आ गई है। मतलब अब ठंडी के टाइम पे बस यहाँ का हाल यही है, ये वाला सीन तो बस यही है। तो बस दोस्तों जल्दी से बांधती हूँ घास, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। दोस्तों 7-8 पुली बांध ली है मैंने, और हाथ पे मतलब वो घास एकदम सूख गया है ना, तो सच में। और इतने कुमर होते ना, घास पे कुमर भी होते, तो वो इतने चुभ रहे ना हाथ पे। तो और अभी 2 बज गए, मैंने बता दिया है। तो असोच का महीना ये है दोस्तों, सुबह ढंग से खाया नहीं जाता, दिन में ढंग से सोया नहीं जाता। अभी खाना खा के तुरंत आई हूँ मैं, और अब पेट में अभी खाना पचा भी नहीं, फिर काम काम काम। ये असोच का महीना बड़ा बुरा है, पता नहीं किसने बना दिया इस असोच के महीने को। और असोच के महीने इतना काम करना पड़ता है यार, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं इतनी धूप में, मतलब काम टाइम निकाल के मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो आपको भी ज़रा ये सोचना चाहिए कि हाँ, अगला बंदा हम तक आ रहा है, अपने गांव की मतलब अपने उत्तराखंड की, मतलब अपने पहाड़ अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा रहा है। तो आपको भी प्लीज़ दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को। क्योंकि कुछ दिन से देख रहे हो ना, कोई व्यूज़ आ रहे हैं ना, कोई रिस्पॉन्स मिल रहा है ना, कोई कमेंट आ रहे हैं ना, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। आप कमेंट कर सकते हो, अगर मैं वीडियो अच्छी नहीं बना रही हूँ तो आप ये भी कमेंट कर सकते हो कि वीडियो अच्छी नहीं बने तो मैं और अच्छी आप मुझे मतलब वो कीजिए ना। नहीं बना रही हूँ, मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे ये लगेगा कि हाँ आप अपने दिल से बोल रहे हैं कि हाँ मुझे अच्छी वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं और अच्छी वीडियोस बनाऊंगी। तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगे तो बोलिए, कमेंट करके बोलिए, मैं और मेहनत करूँगी। और अच्छी लग रही है चलो वो बात सही है, लेकिन कुछ दिन से देख रही हूँ ना व्यूज़ बढ़ रहे ना फॉलोअर्स बढ़ रहे, और मैं इतनी मेहनत से मतलब टाइम निकाल के मुझे आपके लिए वीडियो बनानी पड़ती है कि अपने दोस्तों के साथ वीडियो मतलब भेजूँगी मैं। जो बाहर रहते हैं हमारे उत्तराखंड के लोग, उन तक हमारी वीडियो जाए। अच्छा लगता है बाहर रह के ना, जब गाँव की वीडियो देखो तो एक अच्छा सुकून मिलता है अपने गाँव की वीडियो देखे। तो प्लीज़ दोस्तों आप कमेंट करके बोल सकते हो, या कि अच्छी वीडियो नहीं बन रही तो आप वैसा ही बोल सकते हो, अच्छी बन रही है तो वैसा ही बोल सकते हो। तो जैसा भी है आप बोल ज़रूर सकते, कमेंट ज़रूर कर सकते हो। तो प्लीज़ आप मेरा भी सपोर्ट कीजिए, अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का काम मेरा है। अभी शुरुआत में मतलब अच्छी नहीं बन रही होगी, लेकिन कोशिश मैं पूरी करूँगी। आप साथ हो ना, आप मेरे साथ हो तो मैं और अच्छी वीडियो बनाऊँगी। आप मेरा सपोर्ट करोगे दोस्तों। तो पता नहीं क्या हो गया है, शायद वीडियो अच्छी नहीं बन रही होगी या हमें कोई कमी हो गई होगी, तो आप वो भी बोल सकते हैं हमें। तो जल्दी से मैं अब घास बांधती हूँ, और दीदी भी अभी आई नहीं, तो अब दीदी को करती हूँ कॉल। उसके बांधा जाता है, उसके खूम लगाया। अरे बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई, ऐसे ही मतलब ऐसे ही नहीं बोले क्योंकि किसी को पहाड़ी। और आजकल एक गाना चल रहा है ना कि मैं पहाड़ी मेरा ठुमका पहाड़ी। तो आप पहाड़ी हो तो आप पहाड़ी है ना, तो फिर हम क्या है जो इतनी मेहनत कर रहे हैं दिन रात।
कसम से हालत इतनी ख़राब हो रही है ना। अभी बस ऊपर से बांधा मैंने थोड़ा, और दीदी का कॉल भी आया था कि आ रही हूँ मैं, तूने मुझे फ़ोन करके बताया नहीं, तो मैंने सोचा उनका घर का कुछ काम होगा तो होता है ना, थोड़े मैं बांध लेती हूँ। तो घास तो मैं बहुत जल्दी काट लेती हूँ, लेकिन बांधने में मुझे थोड़ी दिक्कत है। मैं बांध ज़्यादा जल्दी नहीं पाती हूँ, और बांधने के बीच बीच में आपके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है दोस्तों। ब्लॉग शूट करने के लिए आपको बताना पड़ता है कि हमारे यहाँ का मतलब क्या क्या काम काज कैसे होता है, क्या होता है। अब अलग अलग जगहों का अलग अलग वो है ना। जैसे हम इसे सूखी घास को खूम पे लगाते हैं तो उसे खूम बोलते हैं, किसी किसी को और जगह कुछ और बोलते होंगे। और फिर हम एक ही साइड को पुल बांधते हैं तो कोई 2 साइड रख के पुली बांधता है। जैसे मेरे माई के अलग तरह के घास के पुल बांधते हैं और यहाँ अलग बांधा जाता है, तो इसलिए बीच बीच में आपके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो दोस्तों जैसे मैं आपके लिए टाइम निकाल रही हूँ तो ऐसे आपको भी मेरे लिए टाइम निकालना है। प्लीज़ दोस्तों आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है या बुरी लगती है। कोई मुझसे बड़े भी होंगे, तो अगर आपको मेरा बोलने का तरीका या मतलब कोई भी चीज़ ऐसा लगे कि हाँ ये ठीक नहीं है, आप चेंज करो, तो मैं ज़रूर चेंज करूँगी। लेकिन बहुत पहले एक वीडियो में एक कमेंट आया था कि दोस्तों के बजाय आपको कुछ अलग भाषा का वो बोल रहे थे करने को, लेकिन वो मेरी भाषा नहीं है। मैं गढ़वाली हूँ, वो कुमाऊनी भाषा को उच्चारण करने को बोल रहे थे मुझे, तो वैसा मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। हाँ अगर आपको दोस्तों सबसे कोई दिक्कत है तो आप मुझे और कमेंट कर सकते, तो मैं वो बोल सकती हूँ। लेकिन उन्होंने कुछ बोला था मुझे, कुछ ऐसा बोला था उन्होंने कि जो मेरी लैंग्वेज है नहीं, मतलब मैं गढ़वाली हूँ लेकिन मैं कुमाऊनी नहीं हूँ, तो मैं वो लैंग्वेज नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं कोशिश करूँगी कि दूसरा मतलब कुछ बोल सकूँ, लेकिन जो आपको बोलना हो तो वो कमेंट में बता सकते हो। लेकिन आज प्लीज़ इस वीडियो पे ज़रूर कमेंट करना कि मेरी वीडियो अच्छी लगती है या नहीं लगती है। तो आ गए हमारे दीदी जी, हमारी जेठानी जी है, तो इनको मैंने स्पेशली खूम लगाने के लिए इन्वाइट किया है। तो ये खूम लगाएंगे और घास भी बांधेंगे। तो ये रही दीदी जी, तो हेलो बोलो दीदी जी। हेलो हाय। तो कहाँ थे अब तक? छी छी ये देखो इनको सोच के महीने में भी नींद आ रही है। नहीं यार बहुत काम था, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन तब भी मेरे लिए मेरी हेल्प करने आए कह रहे इतना हंस रही हूँ और बुखार नहीं यार। दोस्तों अब जो तकलीफ है वो अपने दिल में छुपा के हंसना पड़ता है। आपके लिए हंसना पड़ता है हमें। अगर हम खुद हाँ हंसने से ज़्यादा बीमारी कट जाती है। अगर हम खुश रहेंगे ना तो जो वीडियो देख रहा है वो भी खुश रहेंगे, चाहे हमें कितनी भी तकलीफ हो। लेकिन आपके लिए हम डेली ब्लॉगिंग करते हैं और खुशी मन से करते हैं। अब देखो इतनी थकान, सुबह से कितना काम किया हमने, और फिर दो खाना खाने के बाद लोग आराम कर रहे होंगे और हम फिर से यहाँ आ गए, तो अब अपना दर्द अपने पे लगा हुआ है। लेकिन तो बस दोस्तों मैं जल्दी से बांधती हूँ घास और दिखाती हूँ। तो दोस्तों उधर नीचे तक बांध लिया हमने, यहाँ रखा है पुली और वहाँ बांध रही है दीदी जी। और दीदी जी तो बहुत तेज़ बांध रही है, लेकिन मैं घास को मुझे ज़्यादा तेज़ बांधना आता नहीं। और ये देखो हाथ पे मेरे खून भी आ गया है, कट गया है हाथ घास की वजह से। तो ये हाथों की बुरी हालत हो जाती है, ये देख सकते हो। इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता घास को बांधना, फिर मैं जल्दी बांध नहीं पाती हूँ। ये देखो खून छिल गए ना पूरे हाथ। अब है उधर अभी काफ़ी बचा है, तो जल्दी से इसको बांधती हूँ। और शक्ल की बात करें तो शक्ल का क्या ही कहना, सुबह मुंह धो रखा था और अब तो पता नहीं चलेगा, कल सुबह धोएंगे सीधा मुँह। तो ये है हमारी बिना फिल्टर वाली चेहरा, मतलब बिना फिल्टर वाला चेहरा, बिना मेकअप का चेहरा है ये हमारा पहाड़ियों का। और धूप इतनी तेज़ लग रही है आँखों पे मेरी। तो दोस्तों बस ऊपर से बांध के आ गए, बस यहीं पर बचा है थोड़ा सा। और 2 बजे से हमने घास बांधना स्टार्ट किया और अब बज चुके हैं 4। तो अभी तक भी हमारा घास बांधना कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि इतना दूर है ना, काफ़ी इधर से उधर बहुत दिक्कत आती है घास बांधने में। और अब भी हमें जितना घास इधर उधर रखा है उसे एक जगह में इकट्ठा करना है, उसके बाद खूम लगाना है। तो ये सबसे बड़ा टास्क है दोस्तों, घास बांधना। कटाई के समय तो उतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसे तो काट के इधर उधर जैसे मन चाहे वैसे रख सकते हैं हम। लेकिन बांधने के समय इतनी दिक्कत आती है ना। तो मैं दिखाती हूँ कि कैसे हमने बांधा, और दीदी जी के पास देती हूँ कैमरा और दिखाती हूँ कि कैसे सूखी घास के पुल बांधते हैं। जैसे ये रखा है ना, घास की अंगवाल बोलते हैं इसको। तो इसको जैसे ऐसे करना पड़ता है, और जो ये लंबा लंबा घास है ना उसको इधर करके और आधा इधर साइड से ऐसे करके इसे ऐसे करना पड़ता है। ये देखो कुछ इस तरह से हो गया। उसके बाद इसे ऐसे रखेंगे, जो यहाँ है उसे ऐसे करेंगे, और मतलब जितना बड़ा आपको पुल बांधना है उतना घास यहाँ पर रखेंगे एक जगह में, देख सकते हो आप।
तो ये देख सकते हो, और मुझे बस इतना ही बड़ा पुल बांधना है। तो ये, और अब इसको एकदम टाइट करके इसको टाइट से बांध देंगे ऐसे। ये देख सकते हो, उसके बाद इसको घुमा के कुछ इस तरह से बन गया हमारा पुल। ये देखो, तो ये रहा दोस्तों, ये आपको कितने मिनट में बन दिया जी के बारे रही। ये देखो, ये वो जल्दी से बांध देते भाई, मुझे उतना जल्दी नहीं आ रहा है ना। ये देखो, बस कैमरा ऑन करते एक पुली बन गई। तो ये है इनका कमाल। और वहाँ नीचे बहुत बेकार है ना, ये देख सकते हो दोस्तों, ये है झिमुड़ बोलते हैं इनको। और जब ये चटकाते हैं ना तो पूरा शरीर बेहोश भी हो सकता है आप, अगर ये सारे चिपक जाएंगे ना आपके सामने। इसलिए मैं आराम से बोल रही हूँ, क्योंकि ये सुनेंगे ना तो ये उड़ के मुंह पे आ जाएंगे। और किसी ने ये घास को, जिसने काटा होगा ना परसों, इसके ऊपर रखा था, और दीदी जी ने निकालते ही दीदी जी के हाथ को, मतलब एक अचानक से आके उनके हाथ को काट लिया है। बहुत तेज दर्द करता है ये। तो ये देख सकते हो दोस्तों, ये दोस्तों इसको सियार बोलते हैं। ये अगर इनके साथ छेड़छाड़ करेंगे ना तो मतलब ये, हाँ, ये बोलते हैं कि ये ऐसे हैं कि पानी के नीचे तक नहीं छेड़ते हैं। इसलिए मैं आराम से ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि ओ मैया तुम। तो दोस्तों इनको बोलते हैं सियार, जो पहाड़ों में रहते हैं और ज़्यादातर ये घास के मांग है ना, उनके मतलब घास के अंदर रहते हैं। और ये इतने खतरनाक होते हैं ना कि अगर कहीं पर इन्होंने काट लिया तो एकदम से सूज जाते हैं आदमी। अगर मुंह पे काट लिया तो पूरा मुंह का नक्शा बदल जाएगा। मतलब कहीं पर भी काट लेगा ना तो नक्शा ही चेंज हो जाता है वहाँ पर, मतलब सूज जाता है बहुत। और ये वाले मतलब अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक तो थोड़ा मीडियम कम साइज, मतलब छोटे होते हैं, वो कम काटते हैं। लेकिन एक ऐसा हुआ ना कि वो जब काटता है ना तो मतलब अगर तुमने उसके साथ छेड़छाड़ कर ली, तुम कहीं भी भागो वो वहाँ तक नहीं छोड़ेगा आपको। तो किसी ने, वो दीदी लोग होंगे या पता नहीं कौन था परसों यहाँ पर घास काटने वाला, उनके घास का वो उसके ऊपर से रखा था। अच्छा हुआ कि दीदी को काटा नहीं उन्होंने, एक ने तो काटा, वो भाग गए थे। तब तक मैंने दिखा दिया है दोस्तों आपको। तो इनको बोलते हैं सियार, नाम भी है भाई इनका, नामकरण भी हो रखा है इनका। देखो दोस्तों कितना बड़ा झुंड है इनका, और ये इतना खतरनाक काटते हैं ना। आदमी सच में अगर सारे चिपक जाएंगे ना आदमी पे, आदमी मर भी सकता है। ये हाल है कुमार से कपड़ों के। ये देखो, ये है पहाड़ी। और आप बोल रहे ठुमका लगा के कोई पहाड़ी होता है? यहाँ आओ ना इस कुमार में, तब पता चलेगा यार कि कौन है पहाड़ी। आप पहाड़ी हो तो हम क्या है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो घास बांधना हुआ कंप्लीट, और सबसे बड़ा टास्क अब जगह जगह से घास इकट्ठा करना है एक जगह में। आधा तो हमने कर लिया, अब आधा दीदी ले जाइए, आधा मैं ले जाऊँगी। तो जल्दी से घास इकट्ठा करते हैं दोस्तों, और 4 भी बज चुका। अब देखते हैं कि कितने जल्दी हमारा खूम लगता है। अब जल्दी हमें घास भी बनाने हैं, दीदी के लिए, भैंस के लिए घास भी बनाने हैं। देखो दोस्तों ऐसे ले जाना पड़ता है। ये है पहाड़ी, इनको बोलते हैं ठेठ पहाड़ी है। ये देखो, और ये बस हाथ पे ले जा रहे हैं इतने सारे। देखो हाथ का कमाल है, ये देख सकते हो आप। ये देखो ना घास हमने इकट्ठा कर लिया है, इसको लगाएंगे इस पर। और बाकी जो पूरा घास है उसको ऊपर, ये चीड़ का पेड़ है, इस पर लगाएंगे। तो फिलहाल देखते हैं इस पर कितना घास आता है, उसके बाद व्यवस्था करते हैं। तो अभी दीदी जी इसको काट रही है। इसको मतलब घास के नीचे से रखना पड़ता है ना, कि ताकि पानी वानी लग के घास ख़राब ना हो जाए, इसकी वजह से रखना पड़ता है इसको घास के नीचे से। हाँ, क्योंकि एक छोटा कीड़ा होता है, उसको बोलते हैं ढ्यूड़, तो वो घास को एकदम बारीक करके खा लेता है। तो इसकी वजह से इसको रखना पड़ता है। तो कुछ इस तरह से खूम लगाते हैं दोस्तों। तो आज आप भी देखिए पहाड़ी तरीके से खूम लगाना, और दीदी जी से सीखिए। मैंने तो सीखा नहीं, 7 साल हो गए शादी को, पर अभी तक खूम लगाना सीखा ही नहीं। तो कोशिश ये रहेगी कि मैं भी सीखूंगी। वो दिन कब आएगा जब खुद खूम लगाऊंगी मैं अपने घास का। तो कुछ इस तरह से बांधना पड़ता है नीचे से, मतलब एक तरफ से ये मानो कि पहले अटकाना पड़ता है उसे नीचे से, ताकि नहीं अटकी कोई बात नहीं, ताकि आदमी अगर खूम में चढ़ जाए तो मतलब गिरे नहीं, नीचे से पूरा सपोर्ट रखना पड़ता है। ये देख सकते हो।
अभी दीदी जी गई है घास के खूम में, और इसे बोलते हैं घास का खूम। और अभी दीदी जी का लड़का रखा है, वो दे रहा है घास। तो कुछ इस तरह से लगते हैं दोस्तों खूम। और जो ये इंस्टाग्राम पे आजकल जो नया गाना चला है ना कि मैं पहाड़ी मेरा ठुमका पहाड़ी, तो इस घास के खूम में आके लगाओ ठुमका, तब आपको हम बताएंगे कि आप हैं पहाड़ी। और ये देखो कुमर से जो हाथ भर रखे ना, तो इस कुमर में इस सोच के मैंने इस घास के खूम में जाके लगाओ ना दोस्तों ठुमका, तब बताएंगे कि आप हो पहाड़ी। और बिना मेकअप बिना फिल्टर के यार काम करके देखो, तब बताएंगे कि आप हो पहाड़ी। और ठुमका तब बताएंगे कि असली पहाड़ी के ठुमके ये है। हम खूम में ठुमका भी लगाते हैं। हाँ ये देखो, हाँ दीदी जी कह रही कि हमसे शर्त लगाओ, हम खूम में ठुमका भी लगा देंगे। सही बात बोल रहे हैं। तो ये है असली पहाड़ी। तो वही बात हुई, अगर आप पहाड़ी हो तो हम क्या है, वही वाली बात हो गई ना फिर। तो ये रहा कुछ इस तरह सा खूम, और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बड़ा वाला खूम ऊपर लगाना है हमने, बस इसको इतना ही रखेंगे इस वाले खूम को, क्योंकि पेड़ छोटा है, कहीं उखड़ ना जाए। तो कुछ इस तरह से लग गया है खूम। अब दीदी जी आ जाएगी नीचे, क्योंकि बस इतना ही लगाएंगे इस पेड़ पे, क्योंकि पेड़ हो गया छोटा, कहीं पेड़ जड़ से उखड़ ना जाए। ये कच्चा, ये इस पेड़ को ना मतलब बहुत कच्चा होता है ना ये पेड़, इसकी वजह से इतना ही लगाएंगे बस। हमारा ये वाला टास्क हो गया कंप्लीट। ये वाला खूम तो लग गया है, अब ऊपर बड़ा वाला खूम बचा है। और धूप भी जाने वाली है दोस्तों, 4:30 भी हो गए हैं टाइम। और अभी हमने इतना घास एक जगह में इकट्ठा करना है। यदि आराम से आए हैं, आराम से। तो ये देखो पहुंच गए हैं नीचे। तो वो वाला खूम लग गया है, और इस वाला खूम को इस पे लगाएंगे हम, इस वाले खूम को। और अभी हम इधर उधर से घास कर रहे हैं इकट्ठा, आधा कर लिया है, आधा और बचा है। तो जल्दी से इसको करते हैं इकट्ठा। मेरी हालत सच में इतनी ख़राब हो गई ना। और ये कुमर दिख रहे हैं आपको, अरे इन्होंने ऐसा लग रहा है ना जैसे चींटी काटती है ना, तो ऐसे काट रहे हैं। ये पूरे बाजू पे देखो कुमर ही कुमर लगे हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि अब क्या ही बताएं, मतलब ऐसा बहुत बुरा हाल है। तो जल्दी से इनको वो करते हैं एक जगह में, तो जल्दी से चलते हैं, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। हो गया है टास्क कंप्लीट। इतना घास हमने एक जगह में इकट्ठा कर लिया। 3 आदमी हैं हम, और इतनी हालत हो गई ना ख़राब, कसम से यार। अब लगाना है खूम, और 5 भी बजने ही वाले हैं, और थोड़ा घास भी काटना है। और धूप देखो उधर चली गई है, और दीदी जी हो गई है तैयार खूम लगाने के लिए। और अब इस वाले बड़े पेड़ पे लगाएंगे खूम, तो जल्दी से देते हैं हम भी। तो दोस्तों ऐसे देना पड़ता है फूली, तो 2 आदमियों की मदद से लगता है खूम। और एक कैमरामैन है हमारा। तो दोस्तों ये वाला खूम भी कंप्लीट होने ही वाला है। तो कुछ इस तरह से लगाते हैं घास का खूम, मतलब 2 आदमियों की मदद से लगता है, क्योंकि एक तो पेड़ में चला जाता है, तो दूसरे को इतने दूर से मतलब नीचे ज़मीन से पुल फेंकना पड़ता है। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरह से लगाते हैं खूम। और तो ये हैं पहाड़ की नारियाँ, क्योंकि अब देखो इतना बड़े पेड़ में ऊपर तक चढ़ना पड़ता है, जहाँ तक घास लगेगा। और नीचे देखो कितना नीचे है, तो बिना डर के इनको डर भी नहीं लगता है दोस्तों। ये है पहाड़ की नारियाँ, जो है सब पे भारी पहाड़ की नारी। तो कुछ इस तरह से लगता है घास का खूम। तो ये रही सूखी घास। तो आज मैंने दिखा दिया है कि ये है खूम लगाने का तरीका। तो मैं यहाँ से दे रही हूँ घास की पूली, और दीदी लगा रही है नीचे खूम। और कोई एक आदमी और भी है, दीदी का लड़का है, लेकिन वो कैमरे में आना नहीं चाहता दोस्तों। तो सही, अपनी अपनी चॉइस है, किसी को कैमरे में आना अच्छा लगता ही नहीं, तो कोई बात नहीं। लेकिन उस बेचारे ने हमारी बहुत मदद करी है। तो चलो थोड़ी देर में ब्लॉग बनाती हूँ मैं, क्योंकि अभी हालत हो रही है ख़राब। ये देखो दोस्तों लग गया हमारा घास का खूम। ये देखो काफ़ी नीचे से है ये, लेकिन इस यहाँ फ़ोन में छोटा दिख रहा होगा, लेकिन काफ़ी बड़ा है ये। और ये देख सकते हो। तो दोस्तों हमारा खूम एक यहाँ है और एक नीचे लगा रखा है। तो फिलहाल तो इसको यहीं लगाते हैं हम, और बाद में ले जाएंगे हम इनको मतलब घर ले जाएंगे ना इसको। जिसको बेचूंगी वो ले जाएगा अपने घर। तो ये भी काम हो गया है कंप्लीट। और 5 दोस्तों आप थोड़ी देर बैठ जाते हैं, पानी वानी पीते हैं। और मैंने मैंने समोसे मंगवाए थे, तो और तो क्या खिला सकती हूँ दीदी को अभी।
तो खाते हैं अमरूद। और दीदी जी को थैंक यू खूब लगाने के लिए। तो आपकी क्या राय है दीदी जी? थक लग गई होगी आपको? थक लगी है बाबा आराम है तो ना। हाँ, तो अब मेरा भी कंप्लीट हो गया, बस दीदी जी का रह गया है थोड़ा। हाँ, उनका भी काटेंगे तो उसके बाद अब ज़्यादा काम नहीं बचा है दोस्तों। बस अब घर का ही काम है, मतलब जो दाल वाल बची है ना तो उसको ही कूटेंगे। आप वो भी दिखाती रहूँगी आपको। तो बस थोड़ा अमरूद खाते हैं और समोसे मंगा रखे हैं मैंने मार्केट से, तो समोसे खाते हैं, उसके बाद थोड़ा घास बनाते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो धूप भी चले गई है और 5:17 हो गए हैं। तो 2 बजे से आए थे हम, तो काफ़ी मेहनत का काम था, तो काफ़ी देर लग गई है। तो थोड़ा दीदी जी के भैंस के लिए घास काटते हैं और जल्दी से काटते हैं हम घास, क्योंकि रात भी होने वाली है। और अब यहाँ ठंडी के टाइम पे धूप आती नहीं है, जो ये घास है वो कभी सूखती नहीं, इसमें हमेशा औंसी गिरी रहती है। तो जल्दी से घास को काटते हैं। आज हम भूत खाएगा यहाँ, क्योंकि इतनी रात हो गई ना। और दीदी ने लगा लिया भाड़ा, और एक पूली मैं ले जाऊंगी, क्योंकि दीदी भाड़ा ले जाने के लिए मना कर रही है। तो चलते हैं दोस्तों, सीधे घर में मिलते हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा रात तक रहना अच्छा है नहीं, क्योंकि पहाड़ों में तो माना जाता है, आपको पता है। तो चलते हैं। तो दोस्तों अब तो मुँह संभालने की भी सुध नहीं रही, क्योंकि अब देखो 2 बजे से आ गए थे हम, और इतनी थकान लग गई ना आज कसम से। और आज से घास काटना भी मेरा कंप्लीट हो गया, बस घर का ही काम बचा है। दीदी का बचा है थोड़ा, तो दीदी के साथ आऊँगी मैं अब। और वो भी लेके आ रहे घास, मैंने कहा मैं ले जाऊँगी तो मना कर रहे हैं। और आजकल ना काम